जब से धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर आया है तो उसने बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में छोड़ दिए हैं कि क्या होने वाला है इस मूवी के अंदर। तो इस ट्रेलर को देखते हुए जितनी भी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनकर निकली हैं या फिर जितना भी मटेरियल आया है मेकर्स की तरफ से, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं तुम्हें कुछ सवालों के जवाब तो दे सकता हूँ। जसकीरत सिंह रांगी कौन है? पाकिस्तान आर्मी हमजा के पीछे क्या कर रही है? बड़े साहब कौन हैं? उज़ैर बलोच की क्या कहानी होने वाली है? चौधरी असलम इन सारी चीजों को देखकर क्या करेगा? और क्या मेजर इकबाल को इस मूवी में मारा जा सकता है या नहीं, या फिर हमजा ही अगला पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने वाला है? इन सारी चीजों का जवाब हमारे साहब देंगे। देखो, जसकीरत सिंह रांगी की कहानी हम इस तरह से शुरू करेंगे कि जब आप इसे देखते हैं कि ये किसी घर का दरवाजा खोलता है तो वो डरता है। वो डर उसे महसूस हो रहा होता है कि वो उस घर के अंदर एंटर नहीं हो पा रहा। ये नहीं कि ये इन लोगों को मारने जा रहा है, क्योंकि इस सीन को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पहले से ही बहुत सारे लोगों को मार चुका है और उनका खून इसके चेहरे पर है। लेकिन ऐसा क्या है उस सीन के अंदर जो इस बंदे को डरा रही है, और उसको देखने के बाद ही इसका जो किलिंग बीस्ट होगा वो बहराएगा और उसके नतीजे में ये उन लोगों को तो मारेगा ही मारेगा जो इस सारे कांड के जिम्मेदार होंगे। लेकिन उसके साथ ही जो हम फेस्टिवल वाला सीन देखते हैं वो किसी को नहीं छोड़ रहा। अब वो बंदे गुनाहगार होंगे या फिर उनमें ऐसे भी लोग होंगे जिनका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन ये फिर भी उन सबको मार देगा। और इस चीज़ का रिग्रेट भी हम इसके आगे वाले सीन्स के अंदर हम देखते हैं कि उसे अफसोस तो है कि उसने क्या कर दिया है, और यही वजह है कि वो अपने आप को सरेंडर भी कर देगा। और दूसरी बात, इन सारे लोगों को मारने से पहले अगर आप इसके गेटअप को देखें तो ये उस टाइप का गेटअप है जब आर्मी वाले किसी को ट्रेनिंग देते हैं। यानी ये बंदा पहले से ट्रेनिंग लेकर आया है, लेकिन जब ये अपने गांव आता है तो कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ये इन सबको मार देता है। फिर होगी इसको जेल और उम्र कैद या फिर इसको सजाए मौत भी हो सकती है। लेकिन इस बंदे का सारा कैरेक्टर पहले से ही आर्मी के पास था, और इसका बीस्ट मूड देखते हुए से वो लोग ऑपरेशन धुरंधर के लिए ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग जब ये लोग दे रहे होते हैं तो अब एक और बंदे को नोटिस करेंगे जो कि है रिजवान। इसको हमने पार्ट 1 के अंदर देखा है, जो कि अरशद पप्पू की गैंग में होता है। लेकिन ये ट्रेनिंग के दौरान भी रणवीर सिंह के साथ था, और फिर ये जब पाकिस्तान आता है तो पहला बंदा वही होता है जो इसकी मदद करता है। यानी रिजवान भी ऑपरेशन धुरंधर का ही हिस्सा था। आगे वाले सीन में हम इसे विजिबली हमजा के पीछे देख सकते हैं, यानी अरशद पप्पू मर चुका है। अरशद पप्पू मरेगा और ये चीज हम जानते हैं, और उसे उज़ैर बलोच ही मारेगा, क्योंकि रहमान डकैत की मौत के पीछे हमजा उसे कहेगा कि अरशद पप्पू ने ही रहमान डकैत की सुपारी दी या फिर चौधरी असलम को उसकी मुखबरी करी थी। तो उसका बदला वो इस तरह से लेगा कि हमने सीन में देखा है कि उज़ैर बलोच जब किसी बंदे को मार रहा होता है तो उसका सर धड़ से अलग करके उसके साथ वो फुटबॉल खेलता है। और ये चीज़ थोड़ा रियलिटी के करीब भी है, क्योंकि लियारी के अंदर कुछ लोगों के सरों के साथ फुटबॉल खेला गया था। अगला सवाल यह है कि अब लियारी का किंग कौन बनेगा? रहमान डकैत के मरने के बाद हमने देखा कि रहमान डकैत और उज़ैर बलोच के पोस्टर्स को जलाया जा रहा है और उनके नीचे खड़ा है अरशद पप्पू। यानी अरशद पप्पू अब लियारी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, शायद वो कर भी लेगा। लेकिन फिर हमजा और उज़ैर मिलकर इसका मुकाबला करेंगे, और ये चीज़ हमने देखी है। और जहां तक अरशद पप्पू की बात है तो उस टाइम पर जब ये लियारी को वापस लेंगे ये अरशद पप्पू को मार देंगे। लेकिन जमील जमाली, अरशद पप्पू और चौधरी असलम की तो सांठगांठ हो गई थी, ये तो एक ही ग्रुप में आ चुके थे। तो अब जब हमजा उसे मारेगा तो फिर चौधरी असलम का क्या किरदार होगा? देखो, जब अरशद पप्पू मरेगा तो उसे उज़ैर मारेगा, और उज़ैर जब उसे मारेगा तो इस वजह से शायद चौधरी असलम उज़ैर को गिरफ्तार कर ले। और जो भी लियारी का किंग होता है उसकी सिर्फ एक बंदे से दुश्मनी होती है, और वो है चौधरी असलम। और ऊपर से हमजा इस टाइम पर बलोच भी है, तो इस वजह से चौधरी असलम के पास एक मेन मोटिव होगा कि वो अब हमजा को मार गिराया, और यही वजह होगी कि वो हमजा के पीछे आएगा, लेकिन हमजा चौधरी असलम को मरवा देगा। और ये चीज़ हमने देखी है, क्योंकि एक गली के अंदर जब हम देखते हैं कि एक कार के अंदर बम ब्लास्ट होता है
तो उसमें शायद चौधरी असलम हो सकता है, क्योंकि चौधरी असलम की रियलिटी में भी इस तरह से मौत दिखाई गई थी कि उसकी गाड़ी में किसी ने बॉम्ब लगा दिया था। इस तरह से आप बात कर रहे हैं, यानी इस मूवी के अंदर मल्टीपल एक्शन सीक्वेंस होने वाली हैं, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो, मूवी तो लगभग 4 घंटे की है और इसके अंदर हमें गैंग्स वार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो इसमें आप कोई प्रॉपर स्टोरी नहीं दिखा सकते। आपको हर आधे घंटे में, हर 15-20 मिनट के अंदर कोई ना कोई एक्शन सीक्वेंस दिखानी पड़ेगी, और वो भी बड़ी वाली। तो इन सारी बड़ी एक्शन सीक्वेंस को देखते हुए जितनी भी ट्रेलर के अंदर दिखाई गई हैं, एक में जब अरशद पप्पू लियारी पर हमला करेगा, एक दूसरी होगी जब हमजा और उजैर बलोच अरशद पप्पू को मारेंगे, तीसरी होगी जसकीरत सिंह रांगी का जो बदला होगा, और उसके बाद हम मेजर इकबाल वाली भी एक्शन सीक्वेंस देखेंगे। तो इस तरह से हमें 4 से 5 एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगी जो कि बहुत बड़ी होने वाली हैं। हमजा के इन सारी चीज़ों से क्या जमील जमाली के पॉलिटिकल कैरियर पर कुछ फर्क पड़ेगा? देखो, हमजा लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, क्योंकि उसे पता होता है जब रहमान डकैत मारा जाएगा तो लियारी का किंग हमजा को बनना है, और इसी वजह से वो सबसे पहले जमील जमाली के साथ ही हाथ मिला लेता है ताकि उसे एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिले, और इस तरह से वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को भी नज़र आ जाए। और जरदारी साहब जो इस टाइम के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, आसिफ अली जरदारी, उसका किरदार जो इन्होंने जरदारी साहब बना के रखा हुआ है, उसकी नज़र में भी ये आ जाएगा। तो शायद ऐसा हो सकता है कि इसका आगे का प्रोग्राम हो कि ये किसी तरह से जमील जमाली के जरिए पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक बनाए, फिर जमील जमाली को भी रास्ते से हटा दे और खुद उसकी जगह ले ले। साजिद मीर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्योंकि हमजा ने पहले पार्ट के अंदर कहा है कि वो साजिद मीर, मेजर इकबाल और रहमान डकैत को बुरी तरह से मारने वाला है। 26 ग्रेनेड अटैक के बाद जो फ्रस्ट्रेशन हमें हमजा के चेहरे पर देखने को मिलती है, हाँ, उसने कहा था कि वो इन लोगों को मार देगा, लेकिन साजिद मीर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि धुरंधर 2 के एंड तक ही मेजर इकबाल के साथ रहेगा। क्योंकि आप इस सीक्वेंस को फिर से देखें जिसपे हमें साजिद मीर को हमजा मारता हुआ दिखाई देता है, तो उसमें किसी बॉम्ब ब्लास्ट में, यानी कोई बिल्डिंग गिरी है और उसका मलबा इसके इर्द गिर्द पड़ा हुआ है, और यही चीज़ हमने मेजर इकबाल की सीक्वेंस में भी देखी है। जब हमजा मेजर इकबाल के साथ लड़ाई कर रहा होता है तो वो वही सेम जगह है जहां पर ये साजिद मीर को मारेगा। तो साजिद मीर का मरना तो तय है, लेकिन वो मूवी के एंड तक रहेगा। जहां तक बात है मेजर इकबाल की, तो मेजर इकबाल वाली जो सीक्वेंस होने वाली है वो लगभग 40 से 45 मिनट की होगी, क्योंकि इन लोगों ने इसमें पाकिस्तान आर्मी को लेकर आना है, फिर ये मेजर इकबाल पर हमला करेंगे। मेजर इकबाल वहां से बचकर निकलेगा। मेजर इकबाल जब वहां से बचकर निकलेगा, क्योंकि वो भागने वाला है, तो वो कराची के पोर्ट पर भी इनकी हमें एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगी, जिसमें हमजा बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है और ऊपर से मेजर इकबाल भी उस टाइम पर जख्मी हो चुका है। तो जो इनकी लास्ट एक्शन सीक्वेंस होगी वो किसी कराची की पोर्ट पर होगी, जिसमें मेजर इकबाल वहां से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी भी मेजर इकबाल के खिलाफ हो चुकी होगी। शायद इस टाइम पे बड़ा साहब मर चुका होगा, क्योंकि अगर बड़े साहब जिंदा होते तो मेजर इकबाल को निकलने की कोई ज़रूरत नहीं होती, या फिर बड़े साहब मर चुके हैं या इनको पाकिस्तान आर्मी ने पकड़ लिया है। ये जो लीक सेट फोटो निकल कर आए हैं जसकीरत सिंह रांगी के, उसमें वो खेतों में खड़ा हुआ है, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जितने भी लीक सेट फोटो निकल कर आए हैं इन्हें रीशूट किया गया है, लेकिन इन्हें ट्रेलर के अंदर बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं किया गया। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब हमजा का यहाँ पर मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो वापस से इंडिया में चला जाएगा अपनी माँ के पास, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमजा की माँ को पहले ये बताया गया हो कि उसका बेटा जसकीरत सिंह रांगी मर चुका है, और जब वो वापस जाएगा तो उसे फिर से दोबारा से जेल में नहीं डाला जाएगा और वो शायद अपनी माँ के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारेगा। ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो लोगों के दिमाग में चल रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगर इनमें कोई पॉइंट मुझसे छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ये थे मेरे ओपिनियन धुरंधर 2 के टीजर या ट्रेलर को लेकर। आप क्या कहने इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और कुछ भी देख के सुनकर मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।